अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 कंडक्ट करेंगे और सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडीज़। टुडे अगेन इज़ यूनिट नंबर 2 एंड टॉपिक फॉर टुडे इज़ फूड। ओके, नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर आ जाए हम। फूड, ओके। वी ईट फूड टू मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जैसे हम आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 का टॉपिक ही है हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रख सकते हैं। सो अनदर थिंग टू कीप यू सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज़ टू हैव हेल्दी फूड्स। ओके, सो फूड हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। हेल्दी फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। ठीक है, फूड हमें बहुत से तरीक़ों में हमें हेल्प करता है और हेल्दी फूड सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, हेल्दी फूड्स हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, यू ग्रो फास्टर एंड यू ग्रो वेल when you are having more healthy foods instead of having junk foods. Okay, some foods are grown like nuts, wheat, a bean plant, an apricot tree. All the fruit and vegetables are grown. Fruits and vegetables grown on plants. Okay, ये क्या होते हैं? बहुत से ये चीज़ें जो हैं वो पौधों पर उगती हैं या पौधों पर लगती हैं। जैसे आप देख लें कि नट्स हैं, वीट है, गंदम जो हमारी रोज़ाना के इस्तेमाल में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रोटी भी बनाते हैं, चपाती, और बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कहाँ ग्रो करते हैं? ये सब प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी नेचुरल फूड्स होंगे ना, वो सब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ओके, सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स। इसी तरह से जितने भी मीट हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मीट लाइक वाइट मीट, रेड मीट, ये सब कहाँ से आ रहे होते हैं हमारे पास? एनिमल्स से। ओके, सो वी गेट food from the animals as well. Okay, look at this. Did you know it's at the bottom of the page on your right side? It's just an information for you. Potatoes are one of the top 5 crops grown in the world. Potatoes, आलू जो हैं वो टॉप 5 जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें ये काउंट होते हैं। और आई थिंक कि हम अगर अपनी डेली रूटीन में देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ी है वो पोटैटोज़ ही हैं, और बच्चों के ये बहुत फेवरेट होते हैं। आप इनके फ्राइज़ बहुत लाइक करते हो, और आई थिंक पोटैटोज़ की बनी हुई कोई भी चीज़ हो वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन ट्राई टू ग्रोन पोटैटोज़ ऑन स्पेस शटल इन स्पेस। ओके, इवन इसको स्पेस शटल में भी इसकी जो है इसको ग्रो करने की कोशिश की गई है। ओके, नाउ आई एम ऑन पेज 18। पेज 18 पर आ जाएं। ओके, वी मेक फूड फ्रॉम मिल्क सच एज बटर, क्रीम एंड चीज़। इसके अलावा मिल्क तो हमें पता ही है इज़ अ नेचुरल फूड, लेकिन मिल्क से भी कुछ जो हैं हेल्दी फूड्स बनाए जाते हैं लाइक चीज़, बटर, योगर्ट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल्क से बनाई जाती हैं एंड दे आर आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल। ओके, सो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अस, सो ऑलवेज ट्राई टू हैव द फ्रेश and natural foods in your daily diet. Okay, so कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट और सब्जियां इस्तेमाल करें, या वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, और वही आपकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं और वही आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, और यही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स मेक यू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी। ओके, सो लुक एट दिस नाउ। ये आपके लिए, बच्चों के लिए एक क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज फूड्स आर वेरी गुड फॉर अस? लुक इन द पिक्चर, विच वंस शुड वी ओनली ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ? इस पिक्चर में देखें और बताएं कि कौन से फूड हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से फूड हैं जो हमें कम मिकदार में खाने चाहिए, एंड वाई, और इसकी रीज़न भी आपने हमें बतानी है। मैं ऑलरेडी जैसे आपको बता चुकी हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें शामिल करें। ठीक है ना, जो नेचुरल फूड्स हैं ना उनको शामिल करें। लाइक लुक एट दिस, बिस्कुट्स नेचुरल हैं,
नहीं, ये क्या है, मैन मेड है। ओके। और इसमें क्या है कि इनमें जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें बहुत से केमिकल्स भी शामिल होते हैं या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सो बिस्कुट्स क्या है, नेचुरल नहीं है। सो इसको हमें कम अमाउंट में लेना चाहिए। और लुक एट द एग्स। एग नेचुरल फूड है, ये हमें डेली आपको एग खाना चाहिए बच्चों को। इट्स गुड फॉर यू, इसमें सब न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स होते हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बनानास ऑब्वियसली इट्स अ नेचुरल फ्रूट है, ये भी आपकी डेली रूटीन में होना चाहिए। और ये आप जो है अपनी डाइट में इसको डेली रूटीन में फ्रूट्स जो हैं वो लेने चाहिए। लुक एट दिस आइसक्रीम। आइसक्रीम अगेन क्या है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, मैन मेड है। इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सो इसको हम खा सकते हैं लेकिन कम अमाउंट में खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसको अपनी डेली रूटीन की डाइट में इसको शामिल ना करें। लुक एट द केक। नेक्स्ट इज़ केक। केक भी जो है वो क्या है कि ये भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो इसको भी कम अमाउंट में खाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देन मिल्क। एंड मिल्क ऑब्वियसली इज़ ऑलवेज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी फूड है। तो अब आपको चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड टेक 2 ग्लास ऑफ मिल्क इन अ डे। टू जो है वो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे आपको दूध जो है वो पीना चाहिए। और दूध आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सो इसमें क्या है, कौन से फूड्स हैं जो हमें हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, नेचुरल फूड्स लाइक एग्स, बनानास and milk. So these are good for our health. And which one should we only eat only small amount of, और किन की स्मॉल अमाउंट हमें खानी चाहिए, जो आर्टिफिशियल फूड हैं लाइक बिस्किट्स, आइसक्रीम, केक। जो आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं, उनमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच आर नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इन चीज़ों को हमें, बिस्किट्स, आइसक्रीम, केक एंड ऑल द अदर प्रोडक्ट्स लाइक दिस, वी शुड हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट। ओके। सो ये भी आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। आप डेली रूटीन में क्या खाते हैं, अपनी खुराक में आपको नोट करना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं या हम हेल्दी फूड्स ले रहे हैं। और फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और हमेशा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। Okay, there are two questions at the bottom of the page, which and I have the answer for that too। और आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया करें और इनको अच्छे से याद करें और लिख के इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक द बेस्ट। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक द बेस्ट, कौन सी सब्जियाँ हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। आंसर, आई लाइक टोमेटो एंड पोटैटो द बेस्ट, ठीक है। आई लाइक टोमेटो एंड पोटैटो द बेस्ट। मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें तो मैंने जस्ट टोमेटो एंड पोटैटो राइट किया ना, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर पोटैटो हर बच्चे की फेवरेट वेजिटेबल है। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं, बीन्स भी लिख सकते हैं, और एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपको और अगर पसंद हो तो you can write that as well. Number 2, which fruits do you like the best? Which fruit do you like the best? कौन से fruits हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? Answer, I like mango and orange the best. I like mango and orange the best. सो आई थिंक मैंगो एंड ऑरेंज सब बच्चों के फेवरेट होते हैं। सो आप ये भी लिख सकते हैं, और इफ़ यू लाइक एनी अदर फ्रूट यू कैन राइट एज वेल। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद करें, इन क्वेश्चन आंसर को लिखें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।